हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो अब हम एस्टिमेशन में कंप्लीटनेस के बाद एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है कंप्लीटनेस इन एक्सपोनेंशियल फैमिलीज। अब आप सोच रहे होंगे कि कंप्लीटनेस तो पढ़ लिया, अब ये एक्सपोनेंशियल फैमिली का अलग क्या है। सुनो मेरी बात, कंप्लीटनेस तो हमने पढ़ी है सिर्फ स्पेसिफिक केस के लिए, अब पढ़ रहे हैं हम किसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये कंप्लीटनेस एक्सपोनेंशियल फैमिली के लिए नहीं, बाइनोमियल के लिए भी आता है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए आता है, बट मैं आपको एक्सपोनेंशियल के लिए बता रही हूँ कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, सो नाउ द केस इज कि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि इफ द फैमिली ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशंस बिलोंग टू द एक्सपोनेंशियल फैमिली देन अंडर सर्टेन कंडीशंस इट्स सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स आल्सो इज ऑल्सो कंप्लीट। मतलब जब भी हम इसका कोई भी कंडीशन लगाएंगे, कोई भी कंडीशन के अंदर ये गो थ्रू होता है, जैसे हमने कंप्लीटनेस के अंदर इसको भेज दिया, तो अब भी क्या होगा, ये हमारे सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होगा, साथ में हमें क्या देगा, ये फुल इन्फॉर्मेशन देगा। अब इसका जनरल फॉर्म क्या है एक्सपोनेंशियल फैमिली का, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मतलब पीएमएफ और पीडीएफ इज इन द एक्सपोनेंशियल फैमिली इफ इट कैन बी रिटन एज। मतलब जब भी फॉर एग्जांपल हमारे पास पीडीएफ दिया हुआ है, आपको पता है पीडीएफ किससे डिनोट होता है, एफएक्स से, और आपको पता है पीएमएफ किससे डिनोट होता है, पीएक्स से। मतलब जब भी हमारे पास ये चीज दी होगी और अगर वो चीज हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म फैमिली की तरह हम लिख सकते हैं उसको, फॉर एग्जांपल दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फैमिली, ये आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। मतलब जब भी आपके पास कोई पीडीएफ आएगा या पीएमएफ आएगा, अगर आप उसको ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख दोगे तो मतलब आपकी क्या बन जाएगी, वो एक्सपोनेंशियल बन जाएगी। समझ आया मेरी बात। अब क्वेश्चन करेंगे ना न्यूमेरिकल, तब आपको समझ आएगा। पहले इसमें देख लेते हैं कि हमारी क्या क्या चीजें क्या क्या डिनोट कर रहे हैं। जैसे हमारा थीटा जो है, वो थीटा क्या है, इज द पैरामीटर। ठीक है, टीएक्स इज द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। ओके, इसको बोलते हैं ईटा। कुछ बच्चों को ये प्रोनाउंस करने नहीं आएगा, दिस इज ईटा। ईटा थीटा इज द नेचुरल पैरामीटर। ए थीटा इज द लॉग पार्टीशन फंक्शन। लॉग पार्टीशन में जब इसका लॉग निकालेंगे, कोई भी अगर हमारे पास ऐसी चीज आ गई जिसका लॉग निकालना पड़े, तो उसके बाद इसका ये वाला फंक्शन है। अब हमारे पास एक थ्योरम है इसकी। सो थ्योरम है कि इफ द सपोर्ट ऑफ x डज नॉट डिपेंड अपॉन थीटा, tx इज सफिशिएंट, देन tx इज कंप्लीट फॉर थीटा। ठीक है, एग्जाम्पल है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। सो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल लेते हो, हमने के लिया है, हमने एक सीक्वेंस लिया हुआ है जो फॉलो कर रहा है हमारा एक्सपोनेंशियल विद द पैरामीटर लैम्डा। हमने क्या लिख दिया, सबसे पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया, मतलब पीडीएफ लिख लिया। सो जॉइंट पीडीएफ निकालने के लिए पहले तो हमने क्या निकाला, इसका लाइकलीहुड। आपको पता है जॉइंट पीडीएफ को हम साथ में लाइकलीहुड भी बोलते हैं। मतलब आप लाइकलीहुड लिख लो यहाँ पे या जॉइंट पीडीएफ लिख लो, दोनों में से मतलब एक ही बात है। ये करने के बाद हमने क्या किया, इसको जॉइंट पीडीएफ लिख दिया, कैन बी रिटन इन द एक्सपोनेंशियल। फिर मैंने क्या किया, इसको ब्रेक किया। अब देख सकते हैं ब्रेक होने के लिए मुझे फॉर्मूला ये वाला चाहिए, इस वे में चाहिए। सो इस वे में फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए मैंने क्या किया, कि दोनों साइड के ले लिया, लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद अब आप देखोगे लॉग लैम्डा रेज़ टू पावर ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा समेशन एक्स है। ये है, आपने देखा होगा लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला, अगर किसी को नहीं पता तो ये रट लो, ये होता है log m प्लस ये हो जाता है फॉर्मूला। सेम कंडीशन यहाँ पर है, ये क्या हो जाएगा, log लैम्डा रेज़ टू पावर n प्लस log e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा समेशन एक्स आई। अब ये तो चीज हो गई। अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि log m रेज़ टू पावर n क्या हो जाता है, n log m, मतलब n जो है वो यहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ पर हट जाएगा, ये बन जाएगा मेरा n log लैम्डा। अब ये हो गया। अब आप देख सकते हैं ये वाली चीज तो मैंने निकाल के दिखा दी। अब साथ में एक चीज और दिखाई मैंने कि यहाँ पर आ रहा था log e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा समेशन एक्स आई। अब इसका एक फॉर्मूला है कि जब भी आपके पास log के साथ e लगा होगा, वो कैंसिल आउट होकर क्या बन जाता है, 1। मतलब वो एक तरह का क्या हो जाता है, कट जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तब आपके पास क्या बन गया, माइनस लैम्डा समेशन एक्स आई, जो कि हमारे पास क्या बच गया, ये। अब इस चीज के बाद हम इस इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन की तरह लिखेंगे, विच इज एक्सपोनेंशियल फैमिली की तरह लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा कि सो tx इज इक्वल टू समेशन एक्स आई इज अ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, जो हमें ये प्रोवाइड कर रहा है। सिंस दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फैमिली फॉर्म, मतलब ये जो है वो हम एक्सपोनेंशियल फैमिली की फॉर्म की तरह लिख दिए। जैसे देखो हमारे पास यहाँ क्या था, एक्सपोनेंशियल था n थीटा tx माइनस a थीटा। ठीक है, ये मिल गया हमारे पास। तो इसके बाद हमने क्या किया, इसने बोला कि दैट द सपोर्ट डज नॉट सपोर्ट ऑन लैम्डा, मतलब ये चीज जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है लैम्डा को, देन वी कैन से दैट कि tx क्या है, कंप्लीट है फॉर लैम्डा। तो यही था हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड टू कंप्लीटनेस इन एक्सपोनेंशियल फैमिलीज। ऐसे बहुत डिफरेंट से भी डिस्ट्रीब्यूशंस है, कभी बाइनोमियल फैमिली के लिए भी है, पॉइजन फैमिली के लिए भी है, नॉर्मल फैमिली के लिए भी है इवन। अगर आपको उसके लिए भी एक वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगी। अगर कोई डाउट है वो भी बता देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।